नमस्कार, आप सभी लोग का मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज मैं बात करने वाली हूँ पितृदोष के बारे में कि जन्म कुंडली में पितृदोष होता क्या है, पितृदोष बनते कब है और पितृदोष के लक्षण क्या है, और इसके साथ साथ ही मैं इसके उपाय को भी बताऊंगी। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि उन्हें सफलता नहीं मिलती है। पितृदोष ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा योग है जो हमारे पूर्वजों का, यानी कि हमारे पूर्वजों यानी कि दादा, चाचा, पिताजी, ताऊजी, इन सब लोगों का श्राद्ध, पिंडदान जो ठीक से विधि पूर्वक नहीं किया गया हो, या मरने से पहले कोई भी उनकी इच्छा अधूरी रह गई हो, या फिर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो ऐसे लोगों का श्राद्ध, पिंडदान जिनका हम लोग ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, तो उनके घर में जो संतान उत्पन्न होती है उन्हें पितृदोष लग जाता है। तो आप समझोगे कैसे कि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है? तो जब भी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम, नवम और दसम, ये जो भाव है द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दसम भाव में सूर्य और राहु, सूर्य शनि और सूर्य केतु की युति बन जाए, यानी कि चतुर्थ भाव में सूर्य और राहु बैठ जाए, या सूर्य शनि बैठ जाए, या 10th हाउस में ही बैठ जाए, या 9th में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, या 2nd हाउस में ही शनि केतु, या शनि सूर्य, या सूर्य राहु बैठ जाए, तो कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में, यानी कि ऐसे लोगों की कुंडली में पितृदोष बन रहा है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? आप कैसे पहचानोगे कि इनकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है? एक तो ये हो गया कि प्लैनेट सूर्य, शनि, राहु, केतु इन भावों में बैठे होंगे। इसके साथ साथ कुछ बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि कोई भी यदि कंपटीशन का एग्जाम देता है तो 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर से बार बार छूट जाता है उनका, वो यानी कि वो पास नहीं कर पाते, मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता। तो हर एक कामों का रुक रुक के होना, बाधा उत्पन्न होना कामों में। इसके साथ साथ पारिवारिक कलह भी होता है। आपने देखा होगा कि सुखी संपन्न घर है, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके घर में संतान भी है, पति पत्नी भी है, माता पिता भी है, लेकिन फिर भी उनके घर का जो वातावरण है वो कलेश पूर्वक रहता है, मन मुटाव रहता है, एक दूसरे से कोई बातें नहीं करता, दूरियां बना के रहते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी की बातें किसी को पसंद नहीं होता है। तो यानी कि चतुर्थ भाव जो परिवार का होता है, तो उनके घर में सुख शांति की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं पंचम भाव में जब यह बनता है, तो पंचम भाव संतान का होता है, बुद्धि का होता है। तो ऐसे लोगों को जो है कि कह सकते हैं कि उनकी एजुकेशन भी रुक जाती है, रेगुलर एजुकेशन नहीं होता, बहुत सारी रुकावट बाधाओं के बाद वह अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाते हैं। इसके साथ साथ संतान का सुख भी उन्हें बहुत ही डिले से मिलता है, बार बार मिसकैरेज होता है, और कह सकते हैं कि पुत्र संतान, उनके घर में पुत्री संतान तो आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन पुत्र संतान की कमी रहती है, जिनके भी पंचम भाव में पितृदोष बनता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यहाँ भी हस्बैंड वाइफ का तालमेल नहीं बैठता है, यह भाव व्यापार का भी है। तो ऐसे लोगों को अचानक से अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद भाग्य भाव में बनेगा तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को अपने पिता का सुख नहीं मिलता है, गवर्नमेंट का सुख नहीं मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो काम होता है उनकी लाइफ में रुक रुक के होता है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि जो भी बैंक का काम हो या कोर्ट कचहरी का काम हो, तो बहुत धीरे धीरे होता है, उनका काम आगे नहीं बढ़ पाता है, उन्हें बहुत मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। तो कामों में रुकावट आना। अब बात करते हैं दसम भाव। दसम भाव में भी जिनके
पितृदोष बनते हैं। ऐसे लोगों का कैरियर में बहुत ज्यादा, यानी कि नौकरी में, व्यवसाय में बहुत ज्यादा उठा पटक होता है। ऐसे लोगों को अपने नौकरी में मन नहीं लगता है। उनकी इच्छा होती है कि मैं बार बार अपना जॉब चेंज कर लूं, और करते भी अपनी लाइफ में 2 से 3 बार अपनी जॉब को भी चेंज करते हैं, यानी प्रोफेशन को चेंज करते हैं। तो इस तरह से द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दसम भाव में जब सूर्य शनि, सूर्य राहु, सूर्य केतु, शनि केतु, शनि राहु जैसे ग्रह बैठ जाएं युति बना के, तो कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है, जिसके कारण इस चीज में लोगों को कमी महसूस होती है। अब बात करते हैं, ऐसे लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। जब इतने सारी चीज होगा उनकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली तो परेशान होंगे ही होंगे। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके उपाय क्या है। तो इसके उपाय यह है कि पितरपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें, पिंड दान करना चाहिए। इसके बाद हर एक अमावस्या को गंगा स्नान करें, और पीपल के पेड़ में काले तिल डाल के, जौ में पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को भी आप काले तिल डाल के जल चढ़ाना चाहिए। जिनको भी पितृदोष हो कुंडली में और उनको सफलता नहीं मिल रही हो, तो ऐसे लोगों को जल में काले तिल डाल के सूर्य देव को जल देना चाहिए। गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, मछलियों को और कौवे को भी भोजन देना चाहिए। और जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को भी भोजन करवाना चाहिए, और उन्हें वस्त्र का दान देना चाहिए। वस्त्र में उन्हें आप काले कंबल, काले वस्त्र आप दान में दे सकते हो। और उसके बाद एक मंत्र होता है, ओम श्री पितृ देवाय नमः। ओम श्री, आप चाहो तो इस मंत्र को नोट कर सकते हो, ओम श्री पितृ देवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए। तो इन सब उपायों को करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं होंगे, तब तक हम लोगों को शुभ फल नहीं मिलता है। यानी कि शुभ फल में कह सकते हैं कि हम लोग का कोई भी काम अच्छे से, प्रॉपर ढंग से नहीं होगा, बार बार रुकावट होगा, कोई ना कोई अड़चने आ जाएंगी, कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगा। जैसे एग्जाम का ही कैंसिल हो जाना, डिले में रिजल्ट आना, 2 नंबर से 1 नंबर से आपका मेरिट में नाम नहीं आया, आपके घर में सुख शांति का माहौल नहीं है, आपके घर में जो फीमेल है उनका बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, आपके घर में पुत्री संतान ज्यादा है। तो इस तरह से यदि आप उपाय करते हैं, तो इन सब चीजों में आपको कहीं ना कहीं शुभ फल की प्राप्ति मिलेगी, और अपने पूर्वजों का ब्लेसिंग, यानी कि अपने पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और आपकी लाइफ में, यानी कि आपके जीवन में सारी चीजें आपको समय के अनुकूल मिलेगी, और ग्रहों का भी सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि सूर्य, राहु, शनि ये सब ज्योतिष शास्त्र में अशुभ ग्रह माने गए हैं। तो अगर हम ये उपाय करेंगे तो उस ग्रह के भी सपोर्ट मिलेगा, यानी कि उस ग्रह के भी शुभ फल मिलेंगे और पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को पितृदोष से मुक्ति मिल सकता है। तो कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।